आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का, पेपर लीक केस में सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। एसओजी ने आरपीएससी सदस्य समेत 3 लोगों को पकड़ा है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा सहित 3 लोगों को पकड़ा गया है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और आरपीएससी में ड्राइवर गोपाल सिंह को अजमेर से पकड़ लिया गया है। तो वहीं आरोपी बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को भी एसओजी ने पकड़ा है। विजय कटारा को डूंगरपुर से पकड़ा गया है। तो एक बड़ी सफलता मिली है आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर, और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, आरपीएससी के कर्मचारी को पकड़ा गया है। राजस्थान में हुए आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण के मामले में एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी ने आरपीएससी सदस्य डूंगरपुर निवासी बाबूलाल कटारा को आज अजमेर से गिरफ्तार किया है। वहीं डूंगरपुर जिले के रामपुर गांव से बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में इस वक्त हम बाबूलाल कटारा के घर के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं बाबूलाल कटारा के घर पर सन्नाटा छाया हुआ है। घर के अंदर लोग मौजूद हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और बाबूलाल कटारा को जब अजमेर से गिरफ्तार किया गया, इसके बाद से यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटे का माहौल है। हम आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा आयोजना विभाग में अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड थे। और 2020 में हुए कांकरी डूंगरी दंगे के बाद में जो मध्यस्थता हुई थी आदिवासी समाज के लोगों और सरकार के बीच में, जब मध्यस्थता की बात चली थी, दौर चला था, वार्ताओं का दौर चला था, उस समय बाबूलाल कटारा ने इस पूरे मामले को सलटाने में अहम भूमिका निभाई थी। जिसके 1 महीने बाद सरकार ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का सदस्य बनाकर उनको उपकृत किया था। तब से बाबूलाल कटारा लगातार जो है वो आरपीएससी के सदस्य बने हुए थे। वहीं जब से पेपर लीक का प्रकरण उठा था, तब से बाबूलाल कटारा का नाम भी है इसमें सामने आ रहा था। लेकिन जो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इस वजह से ये पूरा मामला पेंडिंग चल रहा था। जैसे ही एसओजी ने भूपेंद्र सारण और आरोपी शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, इसके बाद में उनसे पूछताछ के बाद ये निकल के आया। और उसके बाद में एसओजी ने बाबूलाल कटारा के भूमिका को लेकर के भी जांच शुरू की थी। और लंबी जांच के बाद में पुख्ता प्रमाण होने के बाद में एसओजी ने आज बाबूलाल कटारा को अजमेर से गिरफ्तार किया है। वहीं डूंगरपुर जिले से उनके भांजे विजय कटारा को भी गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, डूंगरपुर जिले से और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, ये जांच के दौरान ही पता चलेगा। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर। के सदस्य बाबूलाल कटारा को पकड़ लिया गया है। लगातार कटारा से भी पूछताछ की जाएगी। और शेर सिंह ने इस नाम का खुलासा किया था, उसके बाद टीम ने इन तीनों को पकड़ा है। अब इन तीनों से पूछताछ की जाएगी और कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी नाम इस पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हो सकते हैं। लगातार एसओजी की टीम जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। तो आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया था, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया था, और इसे लेकर लगातार प्रशासन पर भी सवाल उठते चले आ रहे हैं कि बार बार पेपर लीक आखिर कैसे हो रहे हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है और आरपीएससी के कर्मचारी का नाम भी सामने आ रहा है, पकड़ लिया गया है, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए प्रियंका, अब तक राजस्थान में पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं थी। और आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का आयोग हो, कहीं पर भी पेपर जो राजस्थान पुलिस की बात करें, हमेशा से यहाँ पर पेपर लीक होते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, अब तक छोटी छोटी मछलियां यानी छोटे छोटे गुनहगार जो थे वो पकड़ में आते थे। लेकिन पहली बार हुआ है कि आरपीएससी का मेंबर जो कि राज्य सरकार की ओर से एक नॉमिनेट होता है, राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है राज्य आरपीएससी के सदस्य के तौर पर। और अक्टूबर 2020 में ही बाबूलाल कटारा जो कि डूंगरपुर में एक जनजाति एक क्षेत्र से आते हैं, वहां डूंगरपुर के एक नामी एक उनका एक अच्छा खासा कद था, और इसीलिए राज्य सरकार ने, राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति आरपीएससी में की थी। और बाबूलाल अक्टूबर 2020 में नियुक्ति के बाद ही पहला ऐसा मामला है कि आरपीएससी का मेंबर खुद ही एसओजी की हत्या छट गया, उसको हिरासत में लिया गया। और सबसे बड़ी बात, पेपर लीक यानी लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ जो पेपर लीक कांड था, जो कि नवंबर 2022 में हुआ था, जबकि जालोर से आ रही बस में अभ्यर्थी पेपर सॉल्व कर रहे थे। इस पूरे पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था बाबूलाल कटारा, वो अब एसओजी की गिरफ्त में है। और खुद आईजी सत्येंद्र सिंह इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। एडीजी
अशोक राठौड़ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आखिरकार आज इस ऑपरेशन को बहुत गोपनीय तरीके से एसओजी ने अंजाम दिया, जबकि एसओजी की एक टीम ने अजमेर में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा और आरपीएससी में ड्राइवर गोपाल सिंह को दस्तयाब किया, उनको हिरासत में लिया। वहीं एक एटीएस की एक टीम ने डूंगरपुर में छापेमारी की कार्रवाई की, जहां पर बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को एसओजी की टीम ने हिरासत में लिए हैं। अब तीनों को आरोपियों को लेकर के एसओजी और एटीएस की टीम जयपुर मुख्यालय लेकर के आ रही है। शाम तक ये तीनों आरोपी जयपुर मुख्यालय में एसओजी के मुख्यालय में होंगे, जहां से गहनता से पूछताछ के बाद में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कल तीनों आरोपियों को उदयपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि उदयपुर के बेकरिया थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, तो ऐसे में तीनों आरोपी कल उदयपुर में पेश होंगे और वहां उनको रिमांड पर लिए जाने के बाद में उनको वापस जयपुर लाया जाएगा और रिमांड कम से कम 5 से 7 दिन का हो सकता है, जहां पर इनसे बहुत ये गहनता से पूछताछ होगी कि आखिरकार कितने लाख करोड़ रुपए में इस पेपर का सौदा शेर सिंह मीणा से बाबूलाल कटारा या फिर उनके भांजे विजय कटारा और या फिर ड्राइवर गोपाल सिंह के मार्फत किया गया था। तो राजस्थान एसओजी की एक बड़ी कार्रवाई है और पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर पेपर लीक कांड में पकड़ा गया है, हिरासत में आया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस के लिए है। जी बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी सफलता, क्योंकि एक अधिकारी का नाम सामने आया है जो कि आरपीएससी में है और ऐसे में इन्हें मुख्य आरोपी के तौर पर भी देखा जा रहा है। और विष्णु, आप बता रहे हैं कि पहले से काफी ज्यादा ये कट काठी रखते थे और इसी की वजह से इन्हें आरपीएससी का सदस्य भी बनाया गया, एक सम्मानित पोस्ट दिया गया, लेकिन इस पोस्ट की शायद वो कद्र नहीं कर सके और यही वजह है कि इसमें उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन विष्णु, और भी नाम सामने आ सकते हैं। अभी कब तक पूछताछ की शुरुआत की जाएगी? देखिए, पूछताछ की शुरुआत, देखिए नाम तो पूछताछ के बाद ही शुरू होंगे, लेकिन सबसे बड़ी पहले है कि खुद जो आईजी सत्येंद्र सिंह है, उनकी अगुवाई में एसओजी की टीम बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर है, उसके अलावा ड्राइवर गोपाल सिंह को लेकर के अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हो गई है। अगले 2 घंटे के बाद में ये दोनों आरोपी जयपुर मुख्यालय में होंगे, एसओजी के मुख्यालय में होंगे। वहीं पर डूंगरपुर से पकड़ा गया बाबूलाल कटारा का जो भांजा है विजय कटारा, वो करीब शाम को 5-6 बजे तक जयपुर मुख्यालय में पहुंचेगा। उसके बाद तीनों से अलग अलग और उसके अलावा एक जगह बैठा करके उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद में जो कानूनी जो कार्रवाई होती है, लीगल जो प्रोसेस होता है, उनमें उनकी गिरफ्तारी होगी। एसओजी बाकायदा अधिकृत रूप से उनकी गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तारी करने के बाद में कल उनको उदयपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि ये जो मामला था सबसे पहले उदयपुर के बेकरिया थाने में ही पिछले साल नवंबर में दर्ज हुआ था, ऐसे में जुरिडिक्शन जो है वो उदयपुर कोर्ट है, तो वहीं पर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल 17 अप्रैल तक जो शेर सिंह मीणा जो कि एसओजी की गिरफ्त में आया था, जिसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था, जो 1 लाख रुपए का इनामी था, शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी के बाद में जो गहनता से पूछताछ हुई, उसके बाद उसने पूछताछ में बताया कि उसने पेपर आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा, उनके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह के मार्फत हासिल किया था। आप समझिए कि जब भूपेंद्र सारंग जो कि 1 लाख रुपए का इनामी था, बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था, उसने पूछताछ में कहा था कि सबसे पहले कहा 40 लाख रुपए में उसने शेर सिंह से पेपर खरीदा था। तो आप कल्पना कीजिए कि जब शेर सिंह ने पेपर भूपेंद्र सारंग को 40 लाख से 1 करोड़ तक में बेचा है, हाँ। तो फिर शेर सिंह ने कितने करोड़ों रुपए में ये पेपर इन आरपीएससी के मेंबर से खरीदा होगा। ये बहुत बड़ी रकम जो है वो आज का खुलासा होना भी बाकी है। जी बिल्कुल विष्णु, एक बहुत बड़े रकम का भी खुलासा हो सकता है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे भी संभव हैं, क्योंकि विष्णु अब आरपीएससी तक इस पेपर लीक की जो जांच की आज है वो पहुंच चुकी है। क्या ये माना जाए विष्णु की आरपीएससी के और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी जो नाम होता है, क्योंकि आरपीएससी में एक बोर्ड का चेयरमैन होता है जो एक आईएएस आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, हाँ। उसके अलावा वो सेवानिवृत्त भी होता है, वो सेवा में रहते भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद में जो 3-4 नियुक्ति होती है आरपीएससी के मेंबर की, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा के ऊपर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये बहुत बड़ी नियुक्ति होती है। आप कल्पना कीजिए, तो डूंगरपुर में एक आदिवासी क्षेत्र से, क्योंकि ये पहले भी बड़े पदों पर डूंगरपुर में रहे हैं बाबूलाल कटारा, तो बाबूलाल कटारा जैसे नाम का सामने आना और खासतौर पर उस पद की गरिमा जो कि बहुत बड़ी होती है आरपीएससी के मेंबर की, जो इंटरव्यू के दौरान खुद मौजूद होता है, इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन में वो उसका पार्टिसिपेशन होता है। तो ऐसे में एक बड़ा नाम पहली बार राजस्थान में इसका खुलासा हुआ है, जिसमें एसओजी की टीम ने पहली बार आरपीएससी के मेंबर को किसी पेपर लीक कांड में पकड़ा है और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी और आने वाले वक्त में जेल भी संभवतः जाना पड़ेगा और बड़ा खुलासा इनसे होगा। जी बिल्कुल। और विष्णु, अब सवाल यह है कि बाबूलाल कटारा को जब आरपीएससी का सदस्य बनाया गया, उससे पहले कितने एग्जाम्स इनके अंडर में हो चुके हैं? क्योंकि हो सकता है उनके भी पेपर आउट कराए उन्होंने, उसे लेकर भी जांच जरूरी है। देखिए, बाबूलाल कटारा की यदि बात की जाए तो वे पहली बार ही आरपीएससी के मेंबर बने थे। अक्टूबर 2020 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उसके पहले
वे डूंगरपुर में ही एक डिपार्टमेंट के अंदर वे उनके डायरेक्टर के पद पर थे। और वहां डायरेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ऐसा कुछ अभी जानकारी में सामने नहीं आया। लेकिन आरपीएससी में अक्टूबर 2020 में उनकी नियुक्ति हुई थी जबकि कोरोना काल चल रहा था। ऐसे में पेपर तो कुछ हुए थे, लेकिन अब वो पूछताछ में खुलासा हो पाएगा कि क्या सेकंड गेट पेपर लीक में ही इनकी क्या पेपर लीक कराने में भूमिका रही थी, या फिर कोई और भी ऐसे पेपर थे जिनमें बाबूलाल कटारा या फिर उनके भांजे विजय कटारा या फिर उनके ड्राइवर